सच कह रहा हूं, कल तक मैं ऐसा नहीं था, लेकिन आज एक छोटा सा डिसीजन लेने के लिए भी बहुत सोचना पड़ रहा है। जैसे कि आज क्या पहनूं। क्योंकि आज मेरी लाइफ का सबसे इंपॉर्टेंट डे होगा। यस, इट्स द मोस्ट इंपॉर्टेंट डे इन माई लाइफ। सबसे जरूरी दिन। इसकी शुरुआत तब हुई जब 18 दिन पहले बिजनेस के सिलसिले में बात करने के लिए मेरे ऑफिस में 2 लोग आए। बस एक छोटा सा कंफ्यूजन था। उनमें से एक का नाम कुमार था और दूसरे का किरण। बिजनेस के बहाने मेरी क्लास लेने के लिए आए थे दोनों। किरण भैया और मैं यहां पर किस लिए आए हैं तुम्हें समझ में आ गया होगा। और इस वक्त ये बहुत प्रॉब्लम में है, ये बात तुम्हें पता होगी। हाँ, जानता हूं ना। सच कहूं तो इनका प्रॉब्लम सॉल्व करने के लिए मैं अपनी किडनी डोनेट करने के बारे में सोच रहा हूं। इज दैट मेड टू बी फनी मिस्टर विजय? क्या हुआ, बुरा लग गया? काम तो मैंने कर दिया, अब जब पैसे देने का वक्त आ गया तो तू पंचायत करने के लिए इसे लेकर आया है। तेरी तो मैं विजय ये क्या कर रहे हैं आप? छोड़िए। लोक मिस्टर विजय, पवन ग्रुप ऑफ कंपनीज के एमडी CS अरविंद जी ने हमको यहाँ पर भेजा है। अरविंद जी और किरण भैया क्लोज फ्रेंड्स हैं। अरविंद जी को कल ही पता चला कि किरण भैया इस वक्त काफी प्रॉब्लम में हैं और इसीलिए उन्होंने मुझे भेजा। नाउ अरविंद सर इज रेडी टू क्लियर ऑल हिज लायबिलिटीज इंक्लूडिंग योर्स। वो अरविंद हो या गोविंद हो, मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता। आई जस्ट नीड माई मनी। इनका पेमेंट है 11,280 पाउंड और उसके अलावा मुझे इससे उस अमाउंट का इंटरेस्ट भी चाहिए। अरे नहीं कुमार, ये झूठ बोल रहे हैं। उतना अमाउंट नहीं हो सकता। मैं सच कह रहा हूँ और मैं इन्हें 4,000 पाउंड इंटरेस्ट दे चुका हूँ। बकवास मत करो। मेरे ऑफिस में मेरे सामने खड़े रहकर झूठ बोलोगे तो मैं बर्दाश्त नहीं करूंगा। तुमने मुझे पैसे दिए हैं, इस बात का कोई प्रूफ है? प्रूफ? प्रूफ अभी वो क्या हुआ, बोलती बंद हो गई ना? अगर तेरे पास प्रूफ है तो दिखाना, अगर नहीं है तो बकवास बंद कर। अरे प्रूफ दिखाना। शो इट टू मी इफ यू हैव इट इन राइटिंग। किरण के पास कोई प्रूफ नहीं होगा, ये मुझे पता था। उसे मुझे 4,000 पाउंड ज्यादा देने हैं। ऐसा मैंने पैसे लेने के लिए नहीं कहा था। मुझे पैसे ना देकर ऊपर से मुझे ही तंग कर रहा था, इसीलिए मैंने ऐसा कह दिया। उसे पवन ग्रुप कंपनी का सपोर्ट है, ये भी मैं जानता था। सोचा पैसे मिल जाएंगे, लेकिन मेरा ये सोचना गलत था। काम के पैसे वापस मांगने पर हमारे बीच झगड़ा हुआ और आखिरकार वहां ये हुआ। ए किरण, इसे लाया तो ये मत सोच कि तू बच जाएगा। तेरी फैमिली इंडिया में कहाँ रहती है इसकी पूरी इन्फॉर्मेशन मेरे पास है। मैं वहां आकर तुझे देख लूंगा। डोंट वरी किरण भैया, ये कुछ नहीं कर सकता। इसे पता नहीं है कि हम कौन हैं। क्यों बे? तू और वो अरविंद मिलकर मेरा कुछ नहीं उखाड़ सकते। चल भाग। ठीक है, देख लेंगे। अबे जा, देख लेना। CS जी के बारे में ये कुछ नहीं जानता। चलो भैया चलते हैं। उस दिन गुस्से में आकर मैंने किरण को बहुत उल्टा सीधा कह दिया। बाद में जब मैं शांत हुआ तो मुझे महसूस हुआ कि मैंने गलती कर दी। जब मैंने CS के बारे में जानकारी निकाली तो पता चला कि मैं उसके सामने एक बाल बराबर हूं। किरण के बॉस का नाम है CS अरविंद। तो ये है तुम्हारा पैसों के लिए लालच और पागलपन। जिस दिन तुम ये दोनों छोड़ दोगे तभी जिंदगी में कुछ कर पाओगे। क्या भैया, आप भी मुझसे ऐसी बात कर रहे हो? फिर क्या करूं मैं? तुम इस तरह के जो काम करते हो उसकी वजह से मुझे परेशानी होती है। तुम्हारी सारी प्रॉब्लम मैं सॉल्व करूं, मैं कोई भगवान नहीं हूं विजय। आई एम ऑर्डिनरी एंड सिंपल पर्सन। इसके पहले भी तुम अपनी बहुत सारी प्रॉब्लम्स में मुझे इन्वॉल्व कर चुके हो, जिसकी वजह से बहुत सारे लोग मेरे भी दुश्मन बन गए। बट दिस टाइम आई एम वेरी सॉरी टू से मैं इसमें इन्वॉल्व नहीं होऊंगा। उसकी वजह यह है कि मैं अरविंद के खिलाफ नहीं जा सकता। यह बहुत ही मुश्किल मामला है विजय। आई हैव टू मूव। लेकिन भैया देखो, मैं तुम्हारे लिए सबके साथ रिलेशन नहीं खराब करूंगा। चाहो तो तुम मुझे छोड़ सकते हो। भैया मेरी बात तो सुनिए। हाँ भैया। अच्छा विजय, अरविंद ने मुझे कॉल किया था। क्या? कल दोपहर 2 बजे ट्राइडॉन पार्क क्लब में वो तुमसे मिलना चाहता है। लेकिन क्यों? वो मुझे क्या पता। अच्छा एक और बात, वो तुमसे पूछे कि मैं तुम्हें कैसे जानता हूँ
तो बोल देना कि किसी फंक्शन में उनसे ऐसे ही मुलाकात हो गई थी। तुम अरविंद को ऐसे ही बताना, नहीं तो वो मुझे भी गलत समझेगा। लेकिन भैया मैं भूलना मत, कल दोपहर को 2 बजे सब कुछ अच्छा हो जाएगा। गुड लक। अरविंद सर, यस, आई एम विजय कृष्णा। ओह, तुम बिल्कुल समय पर आए हो। गुड। आई लाइक टू बी पंक्चुअल सर। सिट। So, how are things? They're okay, sir. Good. You should have guessed by now why I wanted to meet you. किरण जी मेरे गॉडफादर जैसे हैं। You know, जब मैं पहली बार लंदन आया था तब उन्होंने मेरी बहुत मदद की थी। वो सर एक्चुअली उस दिन मैं थोड़ा गुस्से जरा इसे देखो। सेंट्रल लंदन में रिवीलर्स नाम की एक प्राइवेट डिटेक्टिव एजेंसी है। उन्होंने मेरे पास ये मेल भेजा है कि मैं तुम्हारे बारे में इन्वेस्टिगेट करके उन्हें रिपोर्ट भेजूं। नवंबर में स्टूडेंट वीजा पर विजय इंडिया से लंदन आया था। क्या ये सही है? टैक्सी। मेरी ही तरह विजय के भी शुरुआत के कुछ दिन लंदन में बहुत ही मुश्किल भरे बीते थे। सही है ना? वॉशरूम असिस्टेंट, किचन असिस्टेंट, बारमैन, इस तरह के कुछ काम किए थे तुमने। और उसी दौरान ईशाम के एडवोकेट प्रभाकर से तुम्हारी मुलाकात हुई, जो तुम्हारी लाइफ का टर्निंग पॉइंट था। ये सही है सर। लंदन में आने के बाद प्रभाकर भाई ने मेरी बहुत मदद की। सचमुच वो इंसान दिल का बहुत अच्छा है। शायद वो मुझसे डर गया होगा, इसीलिए उसने मुझसे ये बात नहीं बताई। एनीवे, उस समय तुमने एडवोकेट प्रभाकर की हेल्प से घाटे में चल रही एक कॉर्नर शॉप लेकर तुमने बिजनेस शुरू किया। उसके बाद तुम्हारा समय बदला और बिजनेस में तुम्हें प्रॉफिट होने लगा। और अब ईस्ट लंदन में तुम्हारी 10 या 12 कॉर्नर शॉप्स हैं और उसके साथ ही एक मनी लेंडिंग एंटरप्राइज। सो विजय कृष्णा इज फ्लाइंग हाई, इजंट इट? अरे ऐसा कुछ नहीं है सर, आपके सामने तो मैं जब मैं ये सब कुछ पढ़ रहा था तब तुम्हारे ऊपर जो गुस्सा था वो सब ठंडा हो गया। बिकॉज जो कुछ मैंने तुम्हारे बारे में पढ़ा वही सब कहानी 30 साल पहले मेरे साथ हुई थी। उस समय मुझे किरण जी मिले और तुम्हें प्रभाकर मिला, बस वही फर्क है। मैंने बहुत पैसे कमाए और अब मैं ज़्यादा कमाने के लिए सोच भी नहीं रहा हूँ, क्योंकि मेहनत से कमाए पैसों से मैं खुश हूँ और यही मेरी लाइफ का गोल है। मेरी फैमिली लाइफ में बहुत ट्रेजेडीज हुई हैं। आज से 5 साल पहले मेरी वाइफ गुजर गई, फिर नेक्स्ट ईयर मेरा बेटा भी एक एक्सीडेंट में गुजर गया। ही वॉज ओनली 26। अब मेरे साथ मेरी बेटी है पवित्र, जिसे बिजनेस चलाने के ट्रिक्स और टर्म्स मालूम हो। वैसा ही आदमी मेरी बेटी का लाइफ पार्टनर बन सकता है और इस विषय में कोई कॉम्प्रोमाइज़ नहीं करना चाहता मैं, क्योंकि तभी मैंने जो मेहनत से ये प्रॉपर्टी बनाई है उसका वजूद रह पाएगा। आज तक मैंने अचानक जितने भी फैसले लिए हैं वो कभी मेरी लाइफ में गलत साबित नहीं हुए, और उसी विश्वास के साथ आज मैं तुमसे पूछ रहा हूँ, कैन यू मैरी माई डॉटर? सर उनकी बात सुनकर ऐसा लगा जैसे वो मेरे साथ मजाक कर रहे हैं, लेकिन वाकई जब वो मुझे अपने साथ हाई स्ट्रीट लेकर गए तब पता चला कि वो सीरियस है।
एक बहुत ही खास सीन दिखाने के लिए मैं तुम्हें यहाँ पर लेकर आया हूँ। 5000 बिलियन पाउंड्स की संपत्ति और बिजनेस साम्राज्य की इकलौती वारिस मेरी बेटी क्या कर रही है देखो। आज मैं सिर्फ उसके इस एटीट्यूड को लेकर टेंशन में हूं। अगर वो मुझसे किसी तरह की चैरिटी या सोशल सर्विस की बात करती तो मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता, लेकिन जरा ये देखो। तू जब जब मुझको पुकारे मैं दौड़ा आऊं नदिया किनारे, हर पल तेरा रास्ता ये कौन है? ये एक सामाजिक कार्यकर्ता है, इसका नाम सुब्रमण्यम है और ये पवित्र का एक्स बॉयफ्रेंड है। क्या? ये दोनों कभी आमने सामने मिले नहीं हैं। किसी सोशल नेटवर्किंग साइट पर ये दोनों फ्रेंड्स बने। कुछ दिन पहले तक पवित्र इसे ही अपना जीवन साथी बनाना चाहती थी। एक बात बताऊं तुम्हें, ये सुब्रमण्यम एक बार मेरे सपने में भी गाना गाकर मुझे डरा रहा था। सुब्रमण्यम की लिखी एक कविता की वजह से ही उन दोनों का झगड़ा हुआ। वो कविता ही उन दोनों के अलग होने की वजह बनी। मुझे लगा यही सही समय है कि मैं तुमसे पवित्रा से शादी करने के बारे में बात करूं। बट बिफोर दैट आई हैव टू नो योर आंसर। दरअसल सर, आपने अचानक पूछ लिया। नो, जवाब जानने की मुझे कोई इतनी जल्दी नहीं है। यू कैन टेक योर ओन स्वीट टाइम। स्कॉटलैंड में 3 डिस्टिलरीज का ओनर और 5000 बिलियन पाउंड्स के बिजनेस एम्पायर का इकलौता वारिस बनने का मौका इस अरविंद ने सीधा मेरी गोद में लाकर रख दिया। पवित्रा चाहे तो उस बेसुरे सोशल वर्कर सुब्रमण्यम के साथ भाग जाए, मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता। अरविंद को सोचकर बताता हूँ, ये कहना तो बस एक बहाना था। सच कहूँ तो उसकी इस ऑफर से मैं इतना एक्साइटेड हूँ कि रात भर सो नहीं पाया। अगले दिन सुबह कॉल करके अरविंद जी को सबसे पहले हाँ कर दिया। अरविंद जी को पता था कि मैं ना नहीं कहूँगा, कुछ भी हो। कल जब मैंने कहा सोचता हूँ तो उनका मुंह उतर गया, लेकिन आज जब मैंने हाँ कहा तो मुझे यकीन है उनके चेहरे पर मुस्कुराहट आई होगी। ऐसा बिल्कुल हुआ होगा। आई नो, मैं कुछ भी बोलता हूँ तो बिना कारण वो मुझसे झगड़ा करती है, लेकिन तुम्हारे बारे में बात करने पर वो बस हंसती रही। न उसने कुछ बोला और न कुछ पूछा। वो ऐसे क्यों हंसी होगी सर? तुम खुद ही जाकर पवित्रा से पूछ लो। एनी हाउ, पवित्रा तुम्हारी बिजनेस एक्टिविटीज देखना चाहती है, ऐसा उसने मुझसे कहा, और ये बहुत बड़ी बात है। ऐसा क्यों कहा होगा उसने? मुझे लगता है तुम कैसे हो ये स्टडी करना चाहती होगी। एनीवे, योर डे विद हर इज वेरी क्रूशियल, सो मेक इट गुड। हाँ, अरविंद जी ने मुझसे कहा कि मेरी लाइफ में बहुत जल्दी टर्निंग पॉइंट आने वाला है, लेकिन इतनी जल्दी आएगा ये मैं नहीं जानता था। As I said, this is the most important day of my life. सबसे जरूरी दिन। मॉर्निंग सर। मॉर्निंग विजय। कॉफी? नो सर, आई एम ऑलरेडी लेट। विजय, ये कुमार है, तुम्हें याद है? याद है। पवित्र प्रेयर कर रही है अपनी माँ की समाधि के सामने। Hi. Hi, I'm Vijay Krishna. I'm Pavitra.
तुम्हारे डैड ने बताया होगा मेरे बारे में। Yeah, he told me. But विजय, डैडी ने कहा था कि आप ठीक 10 बजे यहाँ पहुँच जाएंगे, लेकिन अभी तो Are you always like this or just for one? अरे ऐसा नहीं है, आई एम ऑलवेज पंक्चुअल, बस आज तैयार होने में थोड़ा वक्त लग गया, सॉरी। Okay, let's go. ओके। बाय द वे पवित्रा, मुझे भी चैरिटी करने में बहुत इंटरेस्ट है, लेकिन चैरिटी करने के लिए टाइम नहीं मिलता। Oh, really? या फिर तो ये हमारा पिंक डे सेलिब्रेशन का कूपन है। मैं तुमसे ही स्टार्ट करती हूँ। श्योर। कोई छोटा मोटा अमाउंट नहीं चलेगा, 1000 पाउंड देने ही होंगे। कितने पाउंड्स? 1000 पाउंड्स। बस इतना ही? व्हाई नॉट? पैसे कैश से देने हैं या चेक? वो तुम कैसे भी दे सकते हो, लेकिन जाने से पहले तुमसे पैसे लेकर ही रहूंगी। तुम्हारे डैड ने मेरे बारे में सब कुछ बता दिया होगा ना? डैडी ने आपके बारे में जो बताया वो सोच कर ही मुझे हंसी आ रही है। ज्यादा कुछ नहीं, जो लड़का मुझे प्रपोज करेगा वो कितना बड़ा फूल होगा, बस यही सोचकर हंस रही थी। सॉरी, मैं किसी को हर्ट नहीं करना चाहती, फिर भी किसी भी लड़के के साथ एडजस्ट करना मेरे लिए पॉसिबल नहीं है, और अगर कॉम्प्रोमाइज कर भी लूं तो पति बच्चों वाली टिपिकल लाइफ मेरे लिए बहुत मुश्किल होगी। मुझे ऐसा पार्टनर चाहिए जो मेरे परेशान होने पर मेरी केयर करे, एक ऐसा इंसान जो मेरी ही तरह सोशली कमिटेड हो। मुझे बस एक ऐसा ही पार्टनर चाहिए, और उसके लिए एडवांटेज सिर्फ यही होगा कि वो CS अरविंद जी का दामाद बन जाएगा, लेकिन मेरा लाइफ पार्टनर बनके उसे कोई एंजॉयमेंट नहीं मिलेगा, क्योंकि डैडी के रिटायर होने के बाद पवन ग्रुप ऑफ कंपनीज को चैरिटेबल ट्रस्ट बनाना है, ये मैंने डिसाइड किया है। सॉरी। इट्स ओके। तो ये सब बातें एक बार सोच लो विजय, और अगर ये सब तुम्हें मंजूर है तो मुझे भी थोड़ा टाइम दो तुम्हें समझने के लिए। डोंट वरी, अगर तुमने बुरा कहा तो भी मैं बुरा नहीं मानूंगी। एक्सक्यूज मी। हेलो। ओह हाय, आई एम हियर विद माय फ्रेंड। हे भगवान, अरविंद जी तो ठीक थे, पर इनकी बेटी तो सैंपल निकली। हेलो सर। तुमने कॉल क्यों नहीं किया? सॉरी सर, वहां से ऑफिस चला गया था, थोड़ा अर्जेंट काम आ गया था। झूठ मत बोलो। पवित्रा ने क्या कहा? उसने बहुत कुछ कहा, लेकिन मुझे कुछ समझ में नहीं आया सर। बस एक बात समझ में आ गई है सर, आपने मुझे बहुत मुश्किल असाइनमेंट दे दी है। देखो विजय, तुम अगर शुरू में ही ऐसे डर जाओगे तो आगे क्या होगा? मैंने बताया था ना वो किस तरह की लड़की है। बताया तो था, लेकिन इतनी एक्सट्रीम होगी पता नहीं था। तो तुम एक काम करो, पवित्रा को अभी कॉल करो। अरे अभी क्यों सर? अब ये भी मैं ही तुम्हें बताऊं। देखो, तुमने जो उसके साथ समय बिताया है वो तुम कभी नहीं भूल पाओगे, ऐसा बोलो। उससे कहो कि जब वो तुम्हारे साथ होती है तुम बहुत खुश रहते हो। तुम उसके क्लोज जाने की कोशिश करो विजय। ये सब जरूरी है क्या सर? फिर जो मर्जी है वो करो। अरे गुस्सा मत होइए, मैं कॉल करता हूँ सर। आप नंबर टेक्स्ट कीजिए। ओके, आई विल सेंड इट टू यू। ओके। हेलो। हेलो पवित्रा, मैं विजय बोल रहा हूँ। इस वक्त फोन क्यों किया तुमने? वो मैं अभी घर जा रहा था। I'm just on the way. हाँ तो कुछ नहीं, बस अकेले ड्राइव कर रहा था तो तुम्हारे साथ जो वक्त बिताया वो याद आ रहा था। It was really beautiful, you know. I had a lot of fun. हेलो 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 विजय। हेलो हेलो विजय। हेलो, आर
हेलो पवित्रा। विजय, व्हाट्स हैपनिंग देयर? माय कार, आई जस्ट हिट समवन। ओह गॉड, देन? कोई औरत है, मुझे लगता है मर गई है। हे, बेहोश हुई होगी, जाकर देखो ना विजय। पवित्रा, जरूरी है? हाँ जरूरी है, किसी की जिंदगी का सवाल है। टाइम वेस्ट मत करो विजय, जाकर देखो प्लीज। ओके। हेलो पवित्रा। हाँ विजय, तुम बिल्कुल घबराओ मत, ओके? वहाँ पर जो कुछ भी हुआ है वो सब मैंने पुलिस को कॉल करके उन्हें बता दिया है। वो लोग जल्दी ही वहाँ पहुँच जाएंगे। पवित्रा, तुमने ऐसा... हेलो, तुम कहाँ हो? हेलो, एक्चुअली ये फोन जिनका है उनका कुछ देर पहले छोटा सा एक्सीडेंट हो गया है। आप कौन हैं? मैं दरअसल जहाँ एक्सीडेंट हुआ वहाँ मौजूद था। सर, अभी वो कहाँ है? वो ठीक तो है? एनीथिंग सीरियस? आप घबराइए मत, पुलिस अपने साथ उन्हें एम्बुलेंस में ले गई है। कैन यू फाइंड आउट व्हिच हॉस्पिटल? बैजल्टन रोड की तरफ से गए हैं, तो मुझे लगता है NHS हॉस्पिटल की तरफ गए होंगे। ओके। ओके, थैंक यू।
हेलो, हाँ विजय बोलो। आई वॉज वेटिंग फॉर योर कॉल। क्या हुआ फिर? एवरीथिंग इज ओके पवित्रा। एक्चुअली वो लड़की भी इंडियन ही है। व्हाट अ कोइंसिडेंस। मैंने किसी तरह से उस लड़की के रिलेटिव्स का पता कर लिया और उन्हें इन्फॉर्म कर दिया है। अब वो जाकर सब कुछ देख लेंगे। वी डोंट हैव टू वरी अबाउट एनीथिंग। लेकिन अभी तुम कहाँ हो? मैं घर जा रहा हूँ। क्या कर रहे हो तुम? तुम्हारी वजह से उस लड़की का एक्सीडेंट हुआ, तो उसके लिए तुम्हारी क्या कोई रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं बनती? लेकिन पवित्रा वो तुम बिजनेस करने वालों के अंदर जरा भी इंसानियत नहीं होती। अगर तुमसे नहीं होगा तो बता दो, तुम्हारी जगह मैं हॉस्पिटल जाकर उस लड़की को देख लूंगी। नहीं पवित्रा, मैं ही चला जाता हूँ। मैं देखो गाड़ी घुमा रहा हूँ। आई एम ऑन माई वे एक्चुअली। गुड। सिर्फ पैसे कमाना जरूरी नहीं है विजय, इंसानियत नाम की भी कोई चीज होती है। हाँ, वो मैं जानता हूँ ना, ऑफ कोर्स। कितनी भी देर क्यों ना हो जाए, तुम वहाँ पहुँचकर मुझे कॉल करना। ओके पवित्रा, ओके। एक और मुसीबत आ गई। पता नहीं आज सुबह किसका चेहरा देखा था मैंने। हेलो हेलो, आपको कुछ और इन्फॉर्मेशन मिली? एक्चुअली मैं भी हॉस्पिटल ही जा रहा हूँ। आप वहाँ पर होंगे ना? हाँ, मैं वहीं मिलूंगा। मैं भी वहीं आ रही हूँ। ओके मैडम, हॉस्पिटल में उस लड़की के डिटेल्स पूछेंगे तो क्या बताऊंगा? आई मीन उनका नाम, कहाँ काम करती हैं वगैरह पूछेंगे तो। शी इज अ नर्स। NHS में डायरेक्ट रिक्रूट होकर इंडिया से वो आज ही लंदन आई है। हर नेम इज मरीन एल्सा जॉन। ग्रेसी दीदी, दांत दिखाओ। मुझे लगा था मैं आ रही हूँ, यहाँ भूल गई। अरे क्या मैं ये बात भूल सकती हूँ? क्या दीदी, यहाँ कितनी ठंड है। हाँ, जरा सोचो अगर साड़ी में आती तो क्या हाल होता। ये यहाँ का नॉर्मल क्लाइमेट है। ओह, ठीक है। वैसे हमारे सैमसन अंकल कहाँ है? Hi baby, don't give me space. I will adjust. Hi. Just stop it. Hi. Hey you. Go away. Come on. You scoundrel. जरा वहाँ पर देखो, आ रहे हैं तुम्हारे सैमसन अंकल। जरूर किसी लड़की से थप्पड़ खाकर आए हैं। मेरिन तो वहाँ है। क्या सरप्राइज दिया है अकेले आकर उसने। सुनो मरीन, वो किसी बहाने से तुम्हें हक जरूर करेंगे, सावधान रहना। मेरिन। सैमसन अंकल। मेरिन, जर्नी कैसी रही? बहुत अच्छे अंकल। चलो चलते हैं। कितना सुंदर है ना? तुम्हें पसंद आया ना? अरे ये सब छोड़ो, लंदन की खूबसूरती देखनी है तो तुम्हें कंट्री साइड जाना चाहिए। एक दिन मैं तुम्हें ले जाकर दिखाऊंगा। तो सैमसन अंकल बताइए, यूके में आपका ऑनलाइन पेपर बिजनेस कैसे चल रहा है? वो तो बहुत अच्छा चल रहा है। यूके में रहने वाले जितने भी इंडियंस हैं ना, अगर उन्होंने सुबह सुबह पेपर नहीं पढ़ा तो उनका टाइम पास नहीं होता। हाँ सही है, अगर वो पेपर नहीं पढ़ा तो उनकी शाम भी नहीं होती होगी। तो मरीन, तुम्हारे यहाँ आने के बाद वहाँ गांव में तुम्हारे पापा बहुत खुश होंगे, है ना? पापा कैसे खुश होंगे दीदी? मैं अगर वहाँ पर 10 साल भी काम करती ना तो भी कर्जा चुकाना मुश्किल है, और उसके साथ साथ काथी की पढ़ाई भी तो है। तुम इतना टेंशन मत लो। तुम्हारे फ्यूचर के लिए तुमने जो सोचा था, भगवान ने तुम्हें वो दिया है ना। अब आगे भी भगवान ही देख लेंगे। मुझे पता चला है कि 2-3 नर्सेस यही रह रही हैं।
सब इंडियंस ही हैं। हाय, आ गई तुम? हाय। हेलो। हाय। मैं अभी बस आप लोगों को कॉल करने ही वाली थी। हाँ, फ्लाइट लेट हो गई थी। एयर इंडिया फ्लाइट? नो हाँ, डाउट। बिल्कुल सही कहा। सुनिए, हैं? ऊपर जाकर सामान रख दीजिए। जेसी, कैसी हो तुम? सैमसन, मैरीन, इस बैग में बड़े बड़े पत्थर भर कर लाई हो क्या? मैं इन्हें उठा भी नहीं पा रहा। अरे बाप रे, बहुत भारी है। मरीन, ये जैसी है, मेरे साथ सिटी हॉस्पिटल में काम करती है। आप कहाँ से हैं दीदी? नागपुर से। हाय। हाय हाय। हाय, ड्यूटी का टाइम हो रहा है, आने के बाद मिलते हैं। ओके, सी यू गर्ल्स। ओह, सॉरी, इफ यू डोंट माइंड, आज किचन की शिफ्ट मेरी है। ड्यूटी पर जाने से पहले सारा काम खत्म Okay, करना है। carry Okay, on. bye. तुम ये पैसे रख लो, तुम्हारी सैलरी तो नेक्स्ट मंथ होगी, इसलिए ये तुम्हारे काम आएंगे। मरीन, मैं तो चाह रही थी कि तुम हमारे साथ ही रहो, लेकिन तुम्हें तो पता है ना, वहाँ तुम्हारा रहना मुश्किल होगा। कोई बात नहीं दीदी। थ्री 380, 400, 420, 440, 460, 480, 500। अरे बाप रे, 500 पाउंड्स है क्या? मतलब 500 इंटू 100 हुए 50,000 रुपीज है। मरीन, मैं ड्यूटी पर जा रही हूँ। खाना रेडी है, खा लेना, ओके? और घर का ध्यान रखना। ठीक है दीदी। ठीक है, तुम रेस्ट करो। सी यू टुमारो। दीदी, मुझे एक हेल्प चाहिए थी। मुझे यहाँ से इंडिया पैसे भेजने थे, कैसे भेज सकते हैं? यहाँ पास में ही एक फाइनेंस कंपनी है, मैं तो हमेशा वहीं से भेजती हूँ। ग्रेसी दीदी, Hello, Pavitra. Yeah, I'm at the hospital. She's just been taken into the HDU. Yes. No, I'm waiting outside. Sure. Okay.
आप ही है ना वो जिनसे फोन पर मेरी बात हुई थी? हाँ, ये लीजिए। क्या नाम है तेरा? क्या बोला? नाम क्या है तेरा? विजय। तू ड्राइव करते समय आंखें बंद रखता है क्या? गाड़ी ड्राइव करते समय अलर्ट रहना चाहिए। मैं तुझसे कुछ कह रहा हूँ और तू स्माइल पे स्माइल दिया जा रहा है। क्या समझता कर रहे क्या हो? है अपने आप को? हाथ हटा। क्या कहा? हाथ हटा। मैंने सोचा था कि जिम्मेदार नागरिक बनकर लड़की के रिश्तेदारों का यहां इंतजार करूं। अब लगता है मैंने ये सोचकर गलती की। हेलो मिस्टर यंग बिजनेसमैन। अरे प्रसाद सर। योर वर्क प्लेस इज रियली नाइस। थैंक यू सर। प्लीज। थैंक यू। आज अचानक मेरे ऑफिस में क्या बात है सर? कोई काम था क्या? देखो विजय, कुछ दिन पहले तुमने मुझसे कहा था कि तुम मेरे लिकर बिजनेस में पार्टनर बनना चाहते हो। अब मैं उसके लिए तैयार हूं विजय। सर पार्टनरशिप में आपको इंटरेस्ट नहीं है ऐसा आप ही ने मुझसे कहा था ना। यही बात करने के लिए मैं आपके ऑफिस भी आया था, लेकिन आपने मेरा इंसल्ट करके मुझे अपने ऑफिस से निकाल दिया था। आप वो भूल गए क्या सर? आई एम एक्सट्रीमली सॉरी विजय। क्या है कि उस दिन मैं बहुत ज्यादा डिस्टर्ब था। प्लीज वो सब भूल जाओ विजय। अच्छा, आई अंडरस्टैंड। और मैंने एक खबर सुनी है, जबरदस्त खबर। वो ये कि अरविंद जी की बेटी से तुम्हारी शादी तय हो गई है। उस लड़की के साथ मैं अपने बेटे की शादी करना चाहता था, लेकिन अरविंद इस बात के लिए राजी नहीं हुआ। फिर तुम्हें कैसे सेलेक्ट किया? इसका मतलब उन्हें आपका बिजनेस प्रपोजल पसंद नहीं आया, इसीलिए आप यहाँ आए हैं प्रसाद जी। Am I right? वैसे आपने जो सुना है वो बिल्कुल जस्ट अ मिनट। हेलो विजय, पवित्रा, मैं अभी हॉस्पिटल में हूँ। तुमने यहाँ से जाने के बाद एक बार भी उस लड़की की खबर लेने के लिए फोन भी नहीं किया। What is this विजय? Where are you? पवित्रा, वो मैं अभी वहीं आने के लिए निकला हूँ। तो फिर जल्दी आ जाओ, मैरिन की सर्जरी होने वाली है। ओके। यार ये मुझे अकेला ही नहीं छोड़ती। पवित्रा, अरविंद जी की बेटी मुझे इसी वक्त मिलने के लिए बुला रही है। आजकल की लड़कियां इतनी जिद्दी होती है ना। हम बिजनेस में कितने बिजी होते हैं प्रसाद जी, ये उन्हें समझ में नहीं आता। अच्छा ठीक है, मैं चलता हूँ। और आपके बिजनेस प्रपोजल के बारे में मैं अरविंद अंकल से बात करूंगा, क्योंकि वो क्या है ना प्रसाद जी, मुझे अरविंद जी ने छोटे वेंचर्स में इन्वेस्ट करने से मना कर दिया है। ओके। So sorry. It's okay. हाय। अभी शिफ्ट किया है क्या? हाँ। मरीन, ये विजय हैं। हाय मरीन। गेट वेल सून। थैंक यू। मेरी कार से ही उस दिन आपको आई एम सॉरी। कब तक डिस्चार्ज करेंगे, कुछ कहा है क्या? अभी नहीं, कम से कम यहाँ 2 हफ्ते रहना होगा। ओह। ये अकेले उतरकर खाना नहीं खा सकती, इसके साथ कोई होना चाहिए, यही प्रॉब्लम है। अरे इसमें प्रॉब्लम की क्या बात है, हम सब मिलकर मैनेज कर लेंगे ना। आप मुझे कभी भी बुला लीजिए, आई एम ऑलवेज एट योर सर्विस। आपके बिजनेस शेड्यूल में आपको डिस्टर्ब तो नहीं होगा? अरे ऐसा कुछ नहीं है, मैं कहीं भी रहूं काम चलता रहता है, फोन पे बिजनेस डील्स हो जाती हैं। इंसान के लिए सिर्फ पैसा जरूरी नहीं होता, थोड़ी इंसानियत भी होनी चाहिए, सही है ना?
विजय। हाँ भैया। कहाँ हो तुम? भैया मैं ऑफिस में हूँ। मैं जो बोल रहा हूँ उसे सुनो। जिस लड़की का एक्सीडेंट हुआ है ना मेरिन, उस लड़की के बारे में बात करनी है। हॉस्पिटल में मेरिन के ऊपर जो खर्च और कुछ एक्सपेंसेस, ये सब मिलाकर फाइल बनाकर देने के लिए NHS ने रिक्वेस्ट की थी। उसने उसे रिजेक्ट कर दिया है। बट व्हाई? उनका ऑफर लेटर लेकर ही तो मरीन यहाँ आई है, सो शी इज देयर रिस्पॉन्सिबिलिटी। वो तो सही है, लेकिन ब्रिटेन रूल्स उसको नहीं मानेंगे। मेरिन का एक्सीडेंट ड्यूटी टाइम में नहीं हुआ था। इसके अलावा उसने अभी ड्यूटी ज्वाइन भी नहीं की थी। असल बात यह है कि वो ये भी कह सकते हैं, व्हाट आई फील, कल मेरिन फिजिकली अनफिट है बोलकर वो लोग उसे जॉब भी ना दें। अरे अब ऐसा नहीं होना चाहिए, आप प्लीज उसकी मदद कीजिए भैया। मेरे हाथ में होगा तो मैं जरूर करूंगा। खैर जो भी हो, वो अरविंद की बेटी से मिलने के बाद तुम्हारे अंदर भी कुछ हेल्पिंग नेचर दिख रहा है मुझे। ये बात मुझे अच्छी लगी। हेलो, पहली बार मैं तुम्हारे मन में किसी के लिए फीलिंग्स देख रहा हूँ मैं। भैया वो बेचारी मेरी वजह से उसे। ठीक है ठीक है। अंकल मुझे थोड़ी देर सोना है। तुम बिल्कुल हैप्पी सो जाओ, मैं साइलेंटली बैठता हूँ। क्या हुआ? किसका फोन है? वो गांव से है, बाद में कॉल करके बात कर लूंगी। ओह, अरे तुम सोते क्यों नहीं हो? मैं कुछ हेल्प करूं क्या? हा? नहीं नहीं नहीं। अरे मुझे लोरियां बहुत अच्छी आती हैं। अगर आप बुरा ना माने तो मेरे लिए थोड़ा गर्म पानी लेकर आएंगे प्लीज। बस इतना ही क्या? अरे मैं तो तुम्हारे लिए कुछ भी कर सकता हूँ। ये देखो मैं जा रहा हूँ बाहर, चला जाता हूँ किसी के धुन में, छलकते दिल इन निशाने लिए। हेलो हेलो, सॉरी सर, एक्चुअली आई वॉज नॉट इन सिचुएशन टू पिक अप योर कॉल, इसलिए नहीं उठाया था। फोन नहीं उठा सकती थी, ऐसी क्या सिचुएशन आ गई है? वो सैमसन अंकल यहाँ पर है ना? वो अब तक बाहर नहीं गया क्या? हाँ, गए नहीं और वो जाएंगे भी नहीं, बहुत चिपकू हैं। क्या वहाँ और कोई नहीं है? नहीं है, सब लोग ड्यूटी पर चले गए। मेरिन बेबी, ये देखो गर्मा गर्म लाया हूँ। हाँ बस बस। नहीं 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 नहीं, अंकल इसे तुम्हें खुद ही पिलाएंगे। पियो पियो पियो, ये लो। नहीं, मैं खुद पी लूंगी। ये क्या है स्वीटी, अंकल के हाथ से पियो ना। आप यहाँ से उठ जाइए। अरे तुमने तो इसे नीचे गिरा दिया, क्यों किया ऐसा तुमने? आप जाकर वहाँ पर बैठ जाइए, नहीं तो मैं ग्रेसी दीदी को सब कुछ बता दूंगी। आज उसकी ओवरटाइम ड्यूटी है और मोबाइल भी नॉट रीचेबल मिलेगा। अब कौन आ गया? कौन होगा? ग्रेसी दीदी होगी, जाकर दरवाजा खोलिए। हाँ, रहने दीजिए, मैं ही जाती हूँ। रहने दो, मैं जाके देखता हूँ। What a surprise! सैमसन तुम कब आए? बाहर बहुत ठंड है इसीलिए अंदर चले आए ना? क्या हुआ? क्या चाहिए तुम्हें? अरे अंदर तो आने दो भाई। मेरिन कहाँ है? हाँ? ओह, ऊपर होगी ना? मैं जाकर मिल लेता हूँ। कहाँ जा रहे हो तुम? रुको, रुको, कहाँ जा रहे हो? रुको। हाय मेरिन। ये क्या बात हुई? हिम्मत तो देखो इनकी, अकेली लड़की घर में है और कमरे में घुस गए, वो भी मेरे सामने। मेरिन, ये यहाँ किस लिए आया? क्या कहा? तुम यहाँ किस लिए आए हो? मैं इसे बताना ही भूल गया मैं क्यों आया हूँ।
जरा आना तो। किस लिए? अरे बताना है ना कि मैं क्यों आया हूँ, वजह बताता हूँ। मेरिन जस्ट अ मिनट। बाहर बहुत ज्यादा ठंड है ना, इसलिए गर्म पानी डाल रहा हूँ, बॉडी बैलेंस में रहेगी। अगर आज के बाद तूने उस लड़की के साथ बदतमीजी करने की कोशिश की ना, तो अगले दिन अखबार में तेरी मौत की खबर छपेगी। वो चले गए, कुछ दवाई लेने अर्जेंटली जाना पड़ा उन्हें। एनीवे, ड्यूटी से तुम्हारे फ्रेंड्स आने तक मैं यहीं रुक जाऊंगा। मेरिन, तुम क्या सोच रही हो ये मैं जानता हूं। कहीं ये आदमी सैमसन से ज्यादा बड़ा पागल तो नहीं है, यही सोच रही हो ना? ऐसा कुछ नहीं। गांव से हैं। 1 मिनट। हाँ विजय। ओके। हाँ पापा। नहीं, मैं अभी ड्यूटी पर हूँ पापा। नहीं आया, मुझे मालूम है पापा। सैलरी मिलने के बाद मैं आपको जल्दी ही भिजवा दूंगी। ओह सॉरी, कल से मैं जरूर लिखना शुरू करूंगी, बिना भूले। पापा, मैं आपको बाद में कॉल करती हूँ, ओके? बेंगलुरु में नर्सिंग पढ़ते वक्त ही लेटर लिखने की आदत है। मैं पापा को कितने भी फ़ोन करूं, लेकिन जब तक मैं उन्हें अपने हाथ से लेटर ना लिखूं, वो खुश ही नहीं होते। मेरिन, तुमने अब तक अपने एक्सीडेंट के बारे में घर पर बताया नहीं है क्या? नहीं, बताना तो चाहती हूँ विजय। गांव में कुछ साल पहले मेरे पापा की खुद की 10-12 बसेस थी, वही सब देखते। फिर सब कुछ चला गया। माँ के गुजरने के दुख में पापा ने वो बिजनेस छोड़ दिया था। उस वक्त वो बहुत अकेले पड़ गए थे। पापा हमेशा टेंशन में रहने लगे, बहुत डिप्रेस हो गए थे वो। एक बार तो उन्होंने सुसाइड करने की भी कोशिश की थी। बहुत दिनों के बाद मुझे अच्छा जॉब मिला है। बहुत दिनों के बाद पापा को खुशी मिली है। अब से हमारे सारे प्रॉब्लम्स खत्म हो जाएंगे, ऐसा पापा को विश्वास है। अगर मेरे एक्सीडेंट की बात पापा को पता चली तो मुझे डर लग रहा है विजय, पापा के बारे में सोचकर। मेरिन प्लीज दुखी मत हो। ऐसा मत सोचो कि तुम्हारा दुनिया में कोई नहीं है। जिंदगी में पहली बार किसी पल को दिल से महसूस किया मैंने। मेरिन मेरी सोच में बस गई है। आज के बाद उसके लिए जिंदगी में एक अच्छा इंसान बनूंगा।
सर यहाँ से कृपानंदन स्ट्रीट कैसे जाना होगा? बेटा यहाँ से सीधा जाएगा तो गोपाल स्ट्रीट मिलेगी, फिर लेफ्ट में कृपानंद स्ट्रीट ही है। थैंक यू सर। हाँ। दरअसल मैं यहाँ पर कभी नहीं आया ना, इसलिए मुझे यहाँ की जगह ठीक से पता नहीं है। बस ऐसे ही कुछ दिनों के लिए इस इलाके में गाड़ी चलाते रहो, यहाँ की भी जानकारी हो जाएगी। जरूर सर। टू मिस्टर जॉन डैनियल। टू मिस्टर जॉन डैनियल, मैचेस हाउस। मैचेस हाउस। मेरिन चाहती थी कि मैं ये लेटर उसके घर पोस्ट कर दूं, लेकिन फिर मैंने खुद ही उसके घर जाकर ये लेटर उनके हवाले करने का फैसला किया। अब आया ही हूं तो माँ और पापा का पिंडदान करके यहाँ छोटे मोटे जो बिजनेस डीलिंग्स हैं वो खत्म कर लेता हूँ। लंदन में मोहनदास ने मुझे कुछ पाउंड्स दिए थे, यहाँ उसके भाई के पास वो देकर उससे इंडियन करेंसी लेकर सीधा पेरूर में जॉन डैनियल के घर पहुँच गया। अब कुछ भी हो जाए मैं नहीं रुकूंगा जॉन। सुनो, मुझे अभी के अभी मैरिन का नंबर दो, मैं उसे फोन करूंगा और पता करूंगा कि आखिर बात क्या है। देखो, आज तक मैं सिर्फ मैरिन की बातें सुनकर ही शांत बैठा हुआ था। देखो थॉमस भाई, उसने जानबूझकर ऐसा नहीं किया होगा, कोई प्रॉब्लम होगा। है, मुझे ये सब नहीं सुनना। देखो, उस दिन मैंने केस फाइल करने की बात की तो सब लोगों ने मुझे डांटा। मुझे पता था ऐसा ही होगा, इसीलिए मैं केस करना चाहता था। बेटी किट्टी, जाकर देखो कोई आ रहा है। अरे वो झाड़ू यहाँ रख कर जाओ ना। ठीक है। अरे मेरिन का घर यही है ना? जी हाँ। नमस्ते सर। नमस्ते। मैं विजय कृष्णा लंदन से आया हूँ। मैं मेरिन का दोस्त हूँ। मैं मरीन का फादर हूँ। हाँ, मैं समझ गया था। अंदर आओ ना। हाँ। नमस्ते। बैठो। हाँ। हेलो। तुम किटी हो, है ना? हाँ। मेरिन ने बताया था मुझे। ये स्पेशल चॉकलेट्स हैं, मेरिन ने खास तुम्हारे लिए भेजे हैं। ये लो। हाँ। थैंक्स। ओके। ये आपके फ्रेंड है क्या? मैं थॉमस हूँ, इसी गली में रहता हूँ। क्या करते हैं आप? ओह, मैं लेन देन का बिजनेस करता हूँ। अगर साफ साफ बोलूंगा तो शायद आप उसे गंदा काम बोलेंगे। पैसे इंटरेस्ट पे देता हूँ सर। ये इंटरेस्ट बिजनेस का यहाँ मार्केट में बहुत स्कोप है क्या? कोई स्कोप नहीं है। कुछ भिखारी ऐसे भी हैं जो दिए हुए पैसे वापस नहीं लौटाते। हाँ, भूल गया था, मेरिन ने ये देने के लिए कहा था। क्यों भाई, ये लेटर और चॉकलेट ही है या कुछ और भेजी है वो? और कुछ मतलब? देखो भाई, इसे पूछने में शर्म आ रही होगी, लेकिन मुझे बोलने में कोई शर्म नहीं आ रही। इन लोगों ने बहुत दिन पहले मुझसे पैसे लिए थे और उन पैसों का इंटरेस्ट भी बढ़ बढ़कर बहुत ज्यादा हो गया है, और जब मांगता हूँ तो ये रोने लगता है। इसकी बेटी ने कहा था कि वो विदेश जाकर जॉब करेगी और वहां से वो हर महीने पैसे वापस भेजेगी। उसकी बात सुनकर ही मैं यहाँ बैठा हूँ। लेकिन अब देखो, उसे जाकर 2 महीने हो गए हैं, लेकिन आज तक उसने 10 पैसे भी यहाँ नहीं भेजे। अब तो मुझे ये शक हो रहा है कि दोनों बाप बेटी मिलकर ये नाटक कर रहे हैं। अरे मैं भी कैसा गधा हूँ, मैं तो भूल ही गया था। मेरिन ने पूरी सैलरी आपके हाथ में देने के लिए कहा था। ये लीजिए। उसे क्यों, मुझे दे दो ना। ऐसी जरूरी बात तुम भूल कैसे गए? हाँ, फिक्र मत करो जॉन भाई, ये इंटरेस्ट मैं रख लेता हूँ। ठीक है ना जॉन भाई? अब मैं चलता हूँ।
और भी कई जगह जाकर मुझे पैसे लेने हैं। क्या करूं भाई, ये मेरा बिजनेस है ना। चलता हूं, फिर आऊंगा। अरे, आपने बताया था कि आपको इंडिया में बहुत काम है और उसी काम के लिए आप इंडिया जा रहे हैं। इसके अलावा मुझे बताए भी ना, आप मेरे घर जाकर पापा को पैसे भी दे आए और मेरे लिए ये खाने की चीजें भी लेकर आए। आर यू क्रेजी? थोड़ा सा, बस यही पिछले कुछ दिनों से। और एक बात, अगर ये पैसे आपको वापस चाहिए हो तो आपको कुछ दिन वेट करना होगा। मैं वेट कर लूंगा। मैरीन, हाँ, इधर आओ। क्या हुआ दीदी? जरा ये देखो तो, ये जरूर उस सैम से नहीं किया होगा। उसकी वजह से ही मैरीन की लाइफ में ये उथल पुथल हुई है, लेकिन उसको इस बात पर कोई भी पछतावा नहीं है। बहुत बार मैरीन को यूज करने के लिए भी सोचा था। हमारा ये सीक्रेट रिपोर्ट और भी बातें बताएगा। इसका काम देखकर यूके में रहने वाले सारे इंडियंस शर्मा रहे हैं। गुड मॉर्निंग। गुड मॉर्निंग सर। हेलो सर। हेलो विजय, कहाँ हो तुम? At home? No sir, I just walked into my office. Good. I want to meet you right now. It's very urgent. Can you come to Bentley Hotel? Sure sir. I'll be there in 20 minutes. Thank you, Vijay. Hello, Vijay. Hi sir. Come, sit down. Meet my friend from Scotland, Mr. Hi. Lolo. Hi. Mr. Steves, Mr. Robbins. Hi. Could I have the files, please? श्योर। इस फाइल में तुम सिग्नेचर कर दो। सर, ये क्या है? डोंट वरी, मैंने बोला है इसलिए तुम इस फाइल में सिग्नेचर मत करो, पहले तुम इसे देख लो। स्कॉटलैंड में इन्वर्नेस सिटी के पास ये बेन डेविस डिस्टिलरी है। तुम्हारे नाम पर लीज में लेने के लिए मैंने ये एग्रीमेंट तैयार किया है। कोई लीगल प्रॉब्लम हो तो उसे सॉल्व करने के लिए ये लीज एग्रीमेंट है, और डिस्टिलरी के तुम ही होगे द सोल प्रोप्राइटर। सर, मैं मेंटली प्रिपेयर्ड नहीं। इतना सोच क्यों रहे हो विजय? एक सिग्नेचर ही तो मांग रहा हूं ना। सो फॉरगेट अबाउट द अदर थिंग्स। देखो विजय, ये मेरी तरफ से तुम्हारे लिए गिफ्ट है। बहुत दिनों के बाद मेरे दिल को एक बड़ी खुशी मिली है। मेरी बेटी ने मुझसे बात की है। नाउ शी इज रेडी टू मैरी यू। तुम एम्बिशियस हो, ये उसे अच्छा लगा, और तुम एक अच्छे इंसान हो, ये बात पवित्रा ने मुझसे कहा है। उसने ये भी मुझसे कहा कि मैं ये खुशखबरी अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर करूं। डोंट हेजिटेट, जस्ट साइन ऑन द फाइल। ज्यादा सोचो मत विजय, साइन करो। सर, जस्ट अ मिनट। श्योर, नो प्रॉब्लम। भैया जरा आइए ना। क्या हुआ विजय? जरा आइए ना प्लीज। मे बी फॉर माई ब्लेसिंग्स। 1 मिनट। ओह श्योर। चलो मेरा पैर छुओ। क्यों? मेरा आशीर्वाद। अरे वो बात नहीं है भैया। तो फिर? वो अग्रीमेंट मैं साइन नहीं करूंगा। क्यों? क्या हुआ? भैया, फिर मैरिन के साथ क्या होगा? ओहो,
मेरा गेस बिल्कुल सही निकला। तो अब तुम्हें अरविंद की बेटी पवित्रा पसंद नहीं है, सही है ना? लंदन के सारे इंडियंस को तुम्हारे इस रिश्ते के बारे में पता चल चुका है। वो लड़की भी काफी डिफरेंट है, लेकिन तुमसे शादी करने के लिए तैयार हो गई। तुम्हें एक बार और समझा रहा हूँ, अरविंद के बारे में अभी तुम जानते नहीं हो। देखो विजय, मानता हूँ मेरिन अच्छी लड़की है, सिर्फ तुम्हें ही नहीं, वो लड़की हम सबको पसंद है, लेकिन उसके साथ हमारी सहानुभूति ज्यादा है। तुम्हारे बारे में मुझे अच्छी तरह से मालूम है, तुम्हारा भला ही सोचता हूँ। एक बात मैं तुम्हें बता देता हूँ, अगर तुम्हारे मन में पवित्रा को छोड़ने की बात है और पवित्रा के बजाय अगर तुम मरीन से शादी करना चाहते हो तो बाद में बहुत पछताओगे। लेकिन भैया, आप जानते हैं उसकी सिचुएशन। आई अंडरस्टैंड, लेकिन विजय, उसका सोल्यूशन ये नहीं है। चाहो तो फाइनेंशियल हेल्प कर दो, अरे उसके साथ साथ चाहो तो उसकी फैमिली की भी हेल्प कर दो। पवित्रा से शादी तुम्हारे स्टेटस के लिए अच्छा होगा। और क्या चाहिए तुम्हें? देखो, ज्यादा सोचोगे तो अरविंद को डाउट होगा। चलो। मरीन, ये लो, तुम्हारे लिए लेटर आया है। मेरे लिए? हाँ, शायद NHS से है। ओपन करूं क्या? अरविंद की बातों से लगता है कि शादी जल्दी करना चाहता है वो। अगले महीने ही तुम्हारी शादी की डेट फिक्स हो जाएगी। पवित्रा चाहती है कि ये शादी बहुत सिंपल ढंग से हो, लेकिन अपने क्लोज फ्रेंड्स को तो इनवाइट करना ही होगा ना। हेलो मैरिन। हेलो विजय, मुझे अभी अभी NHS से एक लेटर आया है। फिजिकली अनफिट होने के कारण वो मेरी पोस्ट कैंसिल करने वाले हैं। मेरा UK वीज़ा इस महीने की 30 तारीख तक ही है। अब मैं क्या करूं विजय? मैरिन देखो। हाँ मरीन, मैं प्रभाकर बोल रहा हूँ, विजय का फ्रेंड। तुम बिल्कुल चिंता मत करो, मैं आज ही NHS स्टाफ को कांटेक्ट करूंगा। मैं आज ही HR मैनेजर के साथ अपॉइंटमेंट लेकर तुम्हारी जो भी प्रॉब्लम है उनसे डिस्कस करूंगा। कोई ना कोई रास्ता जरूर निकलेगा। ठीक है। अपॉइंटमेंट मिलने के बाद मैं तुम्हें फोन करता हूँ। ओके, बाय। मैरिन, क्या भैया आप? अब मुझे ऐसे क्या घूर रहे? तुम्हें उससे बात नहीं करनी चाहिए इसीलिए कट कर दिया। बात करोगे तो फीलिंग्स बढ़ेगी, समझे तुम? At the NHS, we have to follow certain rules and regulations, and we have made a decision on this particular case. After checking all possibilities, I don't think there is anything that we can do. I am sorry. Ma'am, I mean on humanity ground, if you can.
हेलो सर, हाय, वेलकम, थैंक यू। नाइस मीटिंग। I'm very sorry to say, you are not supposed to use mobiles in the plant. ओह, सॉरी। That's fine. भैया कहाँ है? ऊपर है सर। आहा, आ गए तुम। हाँ, और बताओ कैसा है वो डिस्टिलरी जो तुम्हारे ससुर जी ने गिफ्ट किया था? डिस्टिलरी तो बहुत गजब की है। सपने में भी नहीं सोचा था कि कभी ऐसे प्लांट का मालिक बनूंगा, लेकिन जब से वहां से आया हूं दिमाग उल्टा दौड़ रहा है। मुझे लगता है कि मुझ पर दया दिखाने के लिए मुझे डिस्टिलरी गिफ्ट में दी है। लगता है भाई, क्योंकि अब तुम ह्यूमैनिटी के क्लासेस की तरफ जा रहे हो, वो तो लगेगा ही। नहीं तो तुम्हारा दूसरा रूप देखकर डर गए होंगे। खैर वो सब छोड़ो, मेरिन के काम का क्या हुआ, कुछ पता चला? अरे हाँ, मैंने सुबह वो प्लांट में सेलफोन स्विच ऑफ किया, उसके बाद ऑन करना भूल गया। 1 मिनट भैया। थोड़ा रुको यार, बाद में बात कर लेना। मैं मरीन के साथ NHS गया था, लेकिन मरीन को इस महीने के आखिर में इंडिया जाने के लिए बोला है। नो अदर ऑल्टरनेटिव्स फॉर दैट। तुम उसके बारे में सोचना छोड़ दो। प्रॉब्लम बताएंगे तो उसकी समझ में आएगा ही। तुम्हारी जो सिचुएशन है उसके बारे में मैं उसे बताऊंगा, और फिर तुमने उसे जिस भी तरीके से हेल्प करने के बारे में सोचा होगा, उसके नाम से एक चेक बना करके मुझे दे सकते हो। मैं जाकर उसे दे दूंगा। चेक दे दूं उसे? क्या बात कर रहे हैं आप? देखो, अगर तुम इस वक्त उसकी हेल्प करोगे तो उसके लिए अच्छा ही होगा। मैं अभी NHS से ही आ रहा हूँ। 1000 पाउंड्स और एयर टिकट। ह्यूमैनिटी ग्राउंड्स के ऊपर दिया हुआ तुम्हें कॉम्पनसेशन। 27th को टिकट बुक किया है। तुम दुखी मत हो मैरिन, हम सब हैं ना तुम्हारे साथ। ये देखो, तुम्हारे लिए विजय ने तुम्हें गिफ्ट के तौर पर दिया है। ये क्या है? उसकी तरफ से एक छोटा सा गिफ्ट है। तुम्हारी सारी प्रॉब्लम सॉल्व हो गई, अब तुम अपनी फैमिली के साथ सुकून से जिंदगी जी सकती हो। उसी के लिए ये गिफ्ट है। देखो, ज्यादा सोचो मत, ये लो, पकड़ो। विजय 15 साल का था जब कोलकाता में बिजनेस में बहुत बड़ा नुकसान हुआ था, जिसकी रिकवरी नहीं हुई। उसके पेरेंट्स ने सुसाइड कर लिया था। तब से विजय बहुत मेहनत करके यहाँ तक पहुँचा है। मैं जानता हूँ कि तुम ये बातें समझ रही होगी। वो सब मैं समझ चुकी हूँ भैया, फिर भी ये कॉम्पेंसेशन ही है ना, ये चेक? हाँ बिल्कुल। प्रभाकर भैया ने तुम्हारी शादी के बारे में बताया। लेकिन तुम्हारी शादी के वक्त मैं यहाँ नहीं रहूंगी। इस 27th को मेरा टिकट करवा दिया है। मेरिन, मैं वो इट्स ओके विजय, तुम फील मत करो। देखो, प्रॉब्लम्स परमानेंट नहीं होते। मेरी लाइफ में भी अच्छे दिन जरूर आएंगे, ऐसा मुझे विश्वास है। लेकिन तुम्हारा ये गिफ्ट मुझे एम्बैरेस कर रहा है। मुझे दुख ना हो इसलिए तुमने मुझे ये दिया है, ये मुझे पता है। लेकिन अब मुझे इसकी ज़रूरत नहीं है। प्लीज़ टेक इट बैक।
विजय। लेकिन ये तुम्हारे लिए। जब मुझे जरूरत होगी मैं मांग लूंगी विजय। इतनी फ्रीडम तो मुझे है ना। हाँ, और एक बात, मैं सिर्फ इसीलिए तुमसे मिलने नहीं आई हूँ। तुम्हें तो पता है ना, एक्सीडेंट होने के बाद मैं हॉस्पिटल में एडमिट थी, इसलिए लंदन की ब्यूटीफुल प्लेसेस मुझे देखने का कभी मौका ही नहीं मिला। इफ़ यू डोंट माइंड, तुम्हें अगर कोई प्रॉब्लम ना हो तो क्या तुम मुझे दिखाओगे विजय, आखिरी बार?
हेलो, हाँ ज़ारा, या वी रीच्ड, या वेलकम। ओके ज़ारा, बाय। विजय, मेरी एक फ्रेंड है कुवैत एयरवेज में, ज़ारा। चेक इन करने में वो मैरिन की हेल्प कर देगी। एयरक्राफ्ट तक वो हमारे साथ आएगी। इसे ज़रा के पास छोड़कर आ जाती हूँ। चलो मारे। सी यू विजय। पवित्र एंड विजय, प्लीज। चलो चलो। Vijay is new to us. In fact, he is new to our circle. And he is new to high society. मैंने जब इनके प्रपोजल के बारे में अपने कुछ फ्रेंड्स को बताया तो कुछ लोगों ने मुझसे कहा कि मैं बहुत बड़ी गलती कर रहा हूँ और कई तरह के कमेंट्स भी किए। आखिर मेरी बेटी को मनाने के लिए विजय ने ब्लैकमेल किया है, इस तरह की बातें बोलकर कुछ लोगों ने पब्लिसिटी भी की। बट आई स्ट्रांगली बिलीव विजय इज अ ब्राइट यंग मैन एंड दैट माई डॉटर एंड माई लेगेसी आर सेफ in his hands. So I welcome Vijay to our august group of friends. Hello? What? Are you sure? क्या हुआ विजय? क्या बात है? किसका कॉल था? ग्रेसी ने। मैरिन वो कह रही थी मैरिन अब तक घर नहीं पहुंची। मैरिन वाइजैक एयरपोर्ट में फ्लाइट से उतरी ही नहीं। ज़ारा ने इंक्वायरी करके बताया। मैंने मैरिन का सारा पासपोर्ट डिटेल्स इंडिया के इमिग्रेशन डिपार्टमेंट को मेल कर दिया है, लेकिन हमारा सिस्टम तो तुम्हें पता ही है, पता नहीं रिप्लाई देंगे या नहीं। मैं तो ये सोच रहा हूँ कि कहीं उसने सुसाइड तो नहीं कर लिया। इस वक्त सिचुएशन तो कुछ ऐसी लग रही है। मैं तो ये सोच रहा हूँ कि यहाँ राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस करने से कोई फायदा नहीं। उसको ढूंढने के लिए हम में से किसी को इंडिया जाकर पता लगाना चाहिए। अगर कोई नहीं है तो मैं ही चला जाता हूँ। ओह, दैट्स गुड। टिकट और बाकी के खर्चे मैं देख लूंगी। नहीं है, तुम में से कोई नहीं जाएगा। मैं जाऊंगा, मुझे ही जाना होगा। विजय, सच बोलो प्लीज, तुम क्या सच में जाना चाहते हो? हाँ। और 2 दिनों बाद जो हमारी शादी है उसका क्या होगा? कुछ भी समझ में नहीं आ रहा है पवित्रा, कुछ भी समझ में नहीं आ रहा है। मैं जो भी कर रहा हूं वो गलत है, ये बात मैं अच्छी तरह से जानता हूं। जिंदगी में हमारा बस एक हमसफर होता है,
और ये बात जानकर मैंने एक फैसला किया है पवित्रा, मुझे मेरिन को ढूंढने जाना होगा। मैं उसे कुछ होने नहीं दूंगा। मे आई कम इन? श्योर। मैंने कई बार तुम्हें फोन किया था। पवित्रा बहुत अपसेट है। हम बिजनेसमैन लोगों को बहुत काम होते हैं, ये बात उसे समझ में नहीं आई होगी। जो चाहिए वो उसको मिला है और इस पोजीशन में रहने के बाद वी शुड नेवर मिस इट। उस अपॉर्चुनिटी को मिस नहीं करना है, दैट्स बिजनेस। सही है ना? सर मैं एनीवे, मेरी प्रॉपर्टी के बारे में तुम्हें आइडिया है ना? सो नाउ यू कैन आस्क। सर मैं और पवित्रा ने मेरे बारे में जो भी कहा है वो सच ही है सर। व्हाट? तुम इतने बेवकूफ हो गया? आई डोंट बिलीव इट। तुम क्या सोच रहे हो? मुझे और मेरी बेटी को इस सोसाइटी में बदनाम करने के बाद तुम यहां से जा पाओगे क्या? Never. So forget everything else and cheer up. You're getting married in 2 days. Okay? ऐसा नहीं हुआ तो What the hell you are doing, bloody? चलो उस गाड़ी में बैठो। अरविंद जी ने तुम्हें तुरंत लेकर आने के लिए कहा है। आज मुझे अर्जेंटली इंडिया जाना होगा। मैं वापस आकर अरविंद जी से मिल लूंगा। अगर सीधे से नहीं आए तो अरविंद जी ने कहा है तुम्हारे हाथ पर बांध कर ले आओ। कम ऑन, लेट्स गो। हाथ हटा। लेट मी गो, लेट मी गो। छोड़, छोड़ मुझे। Stop it! What's going on here? Leave him. I said leave him. I said leave him. किसने कहा है ये सब करने? किसने कहा बताओ? वो इन्हें लेकर आने के लिए अरविंद जी ने कहा है मैडम। डैडी ने कहा है? डैडी ने कहा कि ऐसे रोड से उठा कर ले आओ इसे? नॉनसेंस। विजय एक मिनट। अगर तुम्हें जाना है तो तुम जा सकते हो विजय, तुम्हें कोई नहीं रोकेगा, पर एक बार डैडी से मिल लो प्लीज। नहीं तो तुम जो कर रहे हो वो सब ठीक नहीं लगेगा विजय। लोग समझेंगे कि तुम डर कर भाग गए। प्लीज। सर
मैंने जो सोचा था तुम वो नहीं हो, बट तुम्हारा इमोशनल इंटेलिजेंस इट्स वेरी पुअर। इसे छोड़ दो, इट विल चेंज। ये डॉक्यूमेंट्स मेरे अब तक के जितने भी बिजनेस हैं उसके 30% शेयर्स हैं। पवित्र के नाम पे ट्रांसफर करने का एग्रीमेंट है ये तुम्हारे और बेन नेविस डिस्टिलरी का एग्रीमेंट कैंसिल करने के पेपर्स हैं। इसमें जो भी चाहिए वो तुम ले सकते हो। तुम्हारा ये सिग्नेचर तुम्हारी जिंदगी का एक बहुत ही अहम सिग्नेचर होने वाला है। डू द राइट थिंग। अब ये फैसला बहुत आसान है। गलती मेरी है सर, मेरी ही गलती है। आपने मुझे बहुत मौके दिए सर, लेकिन मैं ये कभी समझ ही नहीं पाया कि आज भी मेरे दिल में सिर्फ मेरे नहीं है। और शायद ये समझने में मैंने बहुत देर कर दी। लेकिन आज अगर मैंने आपसे बेईमानी की तो मुझे ऐसा लगेगा जैसे मैंने पवित्रा और आपको बहुत बड़ा धोखा दे दिया। मुझे कुछ नहीं चाहिए सर, कुछ नहीं चाहिए। बस मुझे जाने की इजाजत दे दीजिए प्लीज सर। मेरा बिजनेस देखने वाला और मेरी बेटी से प्यार करने वाला लड़का शायद जिंदगी भर पैसों से खेलता रहता। पवित्रा के लिए मैंने बहुत गलत कदम उठाया है। एनीवे, इट्स माय फॉल्ट। सर मैं अब तुम कुछ मत बोलो, जाओ यहां से, जस्ट गो। विजय, आई जस्ट कांट बिलीव इट। पहली बार ऐसा हो रहा है कि किसी ने मुझे ना बोला है। एटलीस्ट अपने दिल से तुम मेरी बेटी को थैंक्स जरूर बोलो। तुमने जिंदगी में कई परेशानियां झेली हैं, ऐसा उसने ही मुझे कन्विंस किया है।
देन ओके विजय, विश यू ऑल द बेस्ट। महरीन से मिलने के लिए बेताब हो रहे हो ना तुम? थैंक यू पवित्रा। गुड लक। हेलो भैया, मैं बस अभी अभी पहुंचा हूँ। जर्नी कैसी रही तुम्हारी? अच्छा ही था। अच्छा, पवित्रा ने तुम्हें कॉल किया था क्या? नहीं तो क्यों, क्या बात है? कुछ नहीं, मुझे कॉल किया था उसने। कह रही थी मेरिन जैसी टच में है उसे घर लेकर के जाने के लिए। लेकिन क्यों भैया, क्या कुछ कहा उसने? नहीं नहीं नहीं, उसने ऐसा कुछ कहा तो नहीं, लेकिन वो थोड़ी टेंशन में लग रही थी। अरे भाई क्या कर रहे हो? जल्दी जल्दी करो, जल्दी जल्दी पैक करो। वो टीवी लेकर आओ, आराम से आराम से। अरे वो फ्रिज भी उठा लो, कुछ भी नहीं छोड़ना, सब उठा लो, सब पैक करो। अरे जल्दी करो भाई, जल्दी करो। देखो वहां पर कुछ रखा हुआ है, उसे भी पैक करो। चलो जल्दी जल्दी हाथ चलाओ। उसे क्यों छोड़ रहे हो? उसे भी पैक करो। अरे सब कुछ बेचने के बाद भी मेरा बकाया पूरा नहीं होगा। हाँ विदेशी बाबू, अरे भाई आप कब आए? अब देखिए ना, आखिर मुझे इन लोगों ने यह गलत काम करने पर मजबूर कर ही दिया। क्या करूं भाई, बिजनेस जो है। हाँ आप मुझे गलत मत समझना, मेरे पास कोई रास्ता नहीं बचा। हाँ वो यहीं पर है। वो क्या है कि कुछ लोगों की सहायता करना भगवान को भी पसंद नहीं आता है। नहीं तो ये सब क्या है सर? जो लड़की विदेश कमाने गई थी वो अपना हाथ तुड़वा कर आ गई। अब आप ही बताओ सर, मैं करता भी तो क्या करता। अब ये सब इनकी किस्मत नहीं तो और क्या है। अरे आराम से रखो भाई, तोड़ोगे क्या? मुझे टेंशन क्यों दे रहे हो? सब ठीक से पैक करो। दीदी, दीदी, हाँ तुम्हारे लिए कॉल। हेलो। मैरिन,
पवित्रा तुमसे बात करना चाहती है। हाँ विजय, सब कुछ ठीक है ना? तुमने जिस तरह से सोचा था उसी तरह मैरिन से मिले ना। पवित्रा, विजय, जब कोई चीज हमें नहीं मिलती तब हमें उसकी इम्पोर्टेंस पता चलती है, और बिल्कुल यही मेरे साथ भी हुआ विजय। £1000 के साथ उस दिन तुम अपने प्यार को एक्सप्रेस करने आए थे मेरे पास। मुझे इम्प्रेस करने के लिए तुमने बहुत ट्राई किया है ना विजय? सॉरी। मैरिन ही तुम्हारा प्यार है विजय, और अच्छा हुआ कि तुम्हें ये समझ में आ गया। एनीवे, लंदन आने के बाद आई लुक फॉरवर्ड टू मीट मिस्टर एंड मिसेस विजय कृष्णा। सॉरी। मैंने देर कर दी, मुझे माफ कर दो। मैं और मेरी सोच उस दिन बदल गए। अब से मैं इन लोगों के साथ जीना चाहता हूं। प्रभाकर भैया के शब्दों में कहूं तो ह्यूमैनिटी क्या है ये जानने के लिए मुझे वाकई क्लास ज्वाइन करनी पड़ेगी। मैंने वही किया और फर्स्ट क्लास पास भी हो गया। आई जस्ट रियलाइज्ड एक्चुअली दिस इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट डे ऑफ माई लाइफ। मेरी जिंदगी का सबसे जरूरी दिन।